ग्रेविटी बेस्ड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास दो एस्ट्रोनॉट्स हैं और ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स किसी तरीके से स्पेसशिप से बाहर निकल जाते हैं और स्पेसशिप से बाहर निकलने के बाद वो इतना दूर चले जाते हैं कि ऐसे रीजन में जाते हैं जिस रीजन को हम ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस मान रहे हैं। पार्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए मैं लेके चलता हूं कि ये दोनों बॉडीज जो हैं, दोनों एस्ट्रोनॉट्स एक ऐसे रीजन में हैं जो क्या है, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस। अब ऐसा है कि ना तो इस बॉडी के ऊपर ना इस बॉडी के ऊपर बाहर से किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। अब क्वेश्चन हमारे पास यह है कि क्या ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के पास आएंगी, क्या ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से दूर जाएंगी, या फिर क्या ये दोनों बॉडीज अपनी अपनी जगह पे रहेंगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले नंबर पे तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के ऊपर बाहर से किसी किस्म की फोर्स एक्ट नहीं करेगी, पर इतना जरूर है फोर्स तो एक्ट नहीं करेगी, ग्रेविटी तो इसको अपनी तरफ नहीं खींचेगी, पर इस बॉडी का अपना तो कुछ ना कुछ मास है। मान के चलते हैं कि इसका मास कितना है, m1। ये वाली जो सेकंड बॉडी है इसका भी कुछ ना कुछ तो मास होगा। मान के चलता हूं कि इसका मास कितना है, m2। अब इन दोनों बॉडीज के बीच में सर्टेन डिस्टेंस भी होगा। मान के चलते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है, x। और जब मेरे पास ये वाली सिचुएशन आती है कि दो बॉडीज जिनका कुछ ना कुछ मास है, मास m1 है, मास m2 है, और बीच का कुछ डिस्टेंस है, और जब ये कंडीशन मेरे सामने आती है तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है, एक कंसेप्ट आता है, ग्रेविटेशनल लॉ। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमेशा बात करता है अट्रैक्टिव फोर्स की। इसका मतलब यह हो गया, ना तो यहां पे रिपल्सिव फोर्स भी नहीं हो सकती और ये दोनों अपनी अपनी जगह पे भी नहीं रहेंगे, पर यहां पे एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी जो क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। और वो फोर्स इतनी कम होगी, निग्लिजिबल होगी, एक फ्रैक्शनल वे से ये एक दूसरे के पास आएंगे। अब ये क्लियर है कि इस बॉडी का जो मास है वो बहुत कम है, इसका भी मास बहुत कम है। मास कम होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी, पर जैसी भी होगी, जितनी भी होगी, पर वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। और लास्ट पे हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स जो किसी ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में हैं, वो एक दूसरे के पास आएंगे। इन दोनों के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगी, चाहे वो फोर्स निग्लिजिबल है, चाहे वो फोर्स बहुत कम है, पर जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। थैंक यू वेरी मच।